अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बीटीसी और एथेरियम की डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, आपको कहां से एग्जिट करना चाहिए। और 90% ऑफ लोगों ने, मैं समझता हूं कि शायद अभी तक प्रॉफिट्स उठा लिए होंगे। एटलीस्ट जो मेरे चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्होंने कुछ हायर टारगेट्स को इस टाइम पे अचीव कर लिया होगा और उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लिया होगा। अब मैंने अपने भी प्रॉफिट सिक्योर किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से अब न्यू एंट्री लेवल्स देख रहा हूं, कहां से मैं मार्केट में एंटर होऊंगा और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको जो है ना वो एक दो चीज़ें समझाना चाहता हूं रिगार्डिंग प्रिडिक्शंस। ठीक है, इसमें मैं कुछ वकार ज़का ग्रुप के बारे में भी बात करूंगा और कुछ एक दो ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी बात करूंगा जो आपको लाजमी पता होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी जो है ना वो इस तरह चीट ना कर सके, या आपको कोई भी जो है ना वो आसान अल्फाज में बता दो, कोई भी आपको जो है ना वो फुद्दू ना काट सके। ठीक है, तो चीज़ों को समझना ताकि आपको पता हो कि जो बंदा आपको जो है ना वो कुछ भी बता रहा है तो उसके पीछे क्या चीज़ होनी चाहिए जिसको हमें बिलीव करना चाहिए। तो सबसे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूं कि प्रिडिक्शंस होती क्या हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस को समझो सबसे पहले। अब प्रिडिक्शन क्या होती है? अगर मैं आपको ये कहूं कि एक साल बाद जो है वो बीटीसी की प्राइस जो है वो कुछ 150,000 या $2 लाख के करीब होगी, तो ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये प्रिडिक्शन एक्सेप्टेबल प्रिडिक्शन नहीं है। इस प्रिडिक्शन पे कोई बंदा भी अगर बिलीव करता है, चाहे वो मैं कह रहा हूं या वकार ज़का कह रही है, कोई भी आपको एनालिस्ट जिसको आप फॉलो करते हो, वो अगर आपको ये कह रहा है कि एक साल बाद ये प्राइस होगी, ये प्रिडिक्शन नहीं है। अब प्रिडिक्शन होती है, हाँ ये भी प्रिडिक्शन ही होती है, लेकिन इस प्रिडिक्शन पे जो है ना वो आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी ऑड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका क्रिप्टो में टाइम गुजरेगा आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब प्रिडिक्शन होती है, प्रिडिक्शन हमारे पास ये होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डे ट्रेडर हूं और जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उसमें सारे डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डे ट्रेडर की जो प्रिडिक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू डे, हर रोज की जो प्राइस चेंज है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हाँ, अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं प्राइस चल रही थी एथेरियम की जो है ना वो $2500, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि यार आपने 2450 से एंटर होना है और आपने अपनी ट्रेड को क्लोज करना है, चाहे वो स्पॉट में हो या फ्यूचर में हो, आपने उसको क्लोज करना है 2700 पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारी जो है वो प्राइस नीचे फॉल कर जाती है। 2450 का मैंने आपको टारगेट बताया था, प्राइस नीचे चली जाती है 2300 2200। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैं आपको ये कहता हूं कि यार बस यही एंट्री पॉइंट है, यहां पे होल्ड करो और बाय करते जाओ और बाय करते जाओ। ये प्रिडिक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपने जो मैंने प्रिडिक्शन, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको कहा है तो ये मेरी प्रिडिक्शन गलत हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक हफ्ते बाद वहीं से प्राइस घूम घुमा के नीचे से 2200 2100 हो के ऊपर चली जाती है और फिर मैं एंड पे ये कहना शुरू कर दूं, मैंने आपको कहा था ना कि 2450 से बाय कर लो आपको प्रॉफिट होंगे। नहीं, ये प्रिडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो चाहे फिर वकार ज़का के ग्रुप में आपको कोई ये कह रहा हो या वकार ज़का खुद कह रहा हो कि मैंने लाइव टेलीविजन पे आके ये बताया था कि इतना ज्यादा डंप होगा, ये होगा वो होगा, ये प्रिडिक्शन नहीं होती। मेरा चैनल उठा के देख लिया, मेरा प्रीवियस चैनल जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको डे 1 जो बुल रन जब स्टार्ट हुआ था, हमारे पास $32,000-33,000 जब हम 60,000 पे गए थे, मैंने उस टाइम पे ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि हमारे पास जो हायर टारगेट्स हैं वो कुछ 60,000 to 70,000 है और उसके बाद हमारे पास एक मेगा करेक्शन होगी जो हमें ऑल द वे डाउन 29,000 या 30,000 पे लाएगी। ये मेरी वीडियोस अभी भी पड़ी हुई है, जाके देख लोगे तो कोई बंदा बिलीव नहीं करता, लेकिन ये प्रिडिक्शन नहीं होती। प्रिडिक्शन होती है रियल टाइम। ठीक है, अब अगर मेरे ग्रुप में फॉर एग्जांपल 50,000 बंदा है और मैं उसको ये कह रहा हूं कि आप जो है वो इस बाइंग जोन से बाय कर लो और उसके बाद प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, नहीं, ये प्रिडिक्शन नहीं है। और उसके बाद एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद प्राइस घूम घुमा के ऊपर चली जाती है और फिर मैं सारा क्रेडिट लेना शुरू कर दूं, सोशल मीडिया पे आगे रंडी होना शुरू कर दूं, नहीं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होनी चाहिए। मैं किसी को जो है ना यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बहुत सारे एनालिस्ट को जानता हूं वकार ज़का के ग्रुप में, जो पर्सनल उसके जो इंटेक्ट उसके अपने हायर्ड एनालिस्ट हैं, मैं उनको भी जानता हूं। इस रूम में बैठ के भी जो है ना वो उसके एनालिस्ट की बहुत सारी वीडियोस बनती रही हैं। ठीक है, जो आप वो थर्ड क्वालिटी मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देख रहे होते हैं ना, वो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो इस ही रूम में बैठ के बनती रही हैं। ठीक है, तो मैं इतना क्लोजली जो है ना वो उस ग्रुप के एनालिस्ट को जानता हूँ। ठीक है, तो जो है ना वो चीज़ों को समझा करो। आपको पता होना चाहिए कि प्रिडिक्शन एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो आप जो है वो बिला वजह जो है ना वो अपने पैसे ना ज़ाया करो। ठीक है, उन चीज़ों को अवेल करो जिससे आपको कोई बेनिफिट हो, जिस चीज़ से आप सीखो। ठीक है, तो ये एक दो पॉइंट्स जो मैं चाहता था कि आपको पता हो, ताकि कोई भी जो है ना वो इस तरह बिला वजह आके जो है ना वो एवं आके सिंपथीज ना ले, या ये ना कि मैं जो है वो मस्क बन गया हूँ या मैं जो है वो सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है ये चीज़। ठीक है, मैंने कभी अपनी प्रेडिक्शंस का ना मैंने ये कभी कहा है कि मैं बहुत अच्छा एनालिस्ट हूँ या बहुत बुरा हूँ या कुछ इस तरीके का मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं कहा। ठीक है, मैं हमेशा जस्ट एक अपनी पर्सनल राय देता हूँ, अगर आपको पसंद आती है आप उस पर इंप्लीमेंट करते हो। और 99% ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने प्रेडिक्शंस की हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती नहीं आई
नहीं है, और जो मेरे चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि जिस तरीके से मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरीके से शायद ही आपको जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में या वकार जगह ग्रुप या जितने भी बड़े बड़े हमारे पास जो क्रिप्टो के पाकिस्तान में वेल्स बैठे हुए हैं ऐसा आपको कोई भी लेकर नहीं चलेगा। तो खैर यहाँ पे मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया, जस्ट मैं आपको एजुकेट करने आया हूँ, ठीक है। बाकी सिर्फ सुनो उसी की जिसकी आपको समझ आती हो, ठीक है, जिसकी चीज़ों को लेकर आप चल सको। बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया मैंने आपका, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरत थी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं बीटीसी और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बीटीसी से स्टार्ट करते हैं। बीटीसी का अगर हम चार्ट देखें तो बीटीसी के चार्ट में ऐसा कोई इतनी मेजर चीज़ नहीं है जिसको हमें देखना चाहिए। हाँ, मेरी बीटीसी की ट्रेड, मैंने अपनी बीटीसी की ट्रेड 44,000 एग्जैक्ट 44,000 पे क्लोज नहीं की। मतलब जो वो टेक प्रॉफिट लगा हुआ था मुझे पता ही नहीं था, 44,000 पे मेरी ट्रेड क्लोज होगी। अब यहाँ पे ना जो मेरा एक हाई टारगेट था, अब मेरी ट्रेड वो क्यों 44,000 पे क्लोज है, क्योंकि मेरा टारगेट ही ये था कि $44,000 पे मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक प्राइस नीचे से घुमा के जाए, लेकिन क्लोज मैं 44,000 पे ही करूंगा, जो मेरा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, ठीक है। वो चीज़ अचीव हुई। अब अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी की ऐसा चार्ट्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम कंप्लीटली बुलिश है, 110% बुलिश है। यूएस फंड्स जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है इसका इंपैक्ट बीटीसी पर नहीं पड़ रहा, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी चीज़ है, जो बीटीसी बताना चाह रहा है कि भाई मैं ही माइटी किंग हूँ। अब मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर किसी बंदे ने मेरे कहने पर जो मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया था ऑल द वे डाउन, ये 50 मूविंग एवरेज से, मैंने आपको कहा था कि ये मेरी भी एंट्री यही थी, ये 50 मूविंग एवरेज पर, ठीक है। मैंने आपको भी यही कहा था कि यहाँ से मार्केट में एंटर हो जाना। ऑल्दो मैंने आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताया था, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो हमारा ये था, ये रेड लाइन, ठीक है, हमारा ऑल द वे डाउन $37,000। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं याद तो वो जाकर आप देख सकते हो कि कहीं दानी जो है वो ऐसे ही तो नहीं बोल रहा, नहीं, अब जाके वो देख सकते हो वीडियो, उसमें सारी चीज़ें मैंने इसी तरह बताएंगे। तो मेरी भी एंट्री यही थी, मैंने ऑल द वे डाउन 44,000 पे क्लोज की। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी कोई बीटीसी की ट्रेड चाहे वो स्पॉट में है या फ्यूचर्स ट्रेड चल रही है तो उसको अब ये करंट प्राइस टैग पे क्लोज कर दो। क्यों? अब इस चीज को क्लोज करने की क्या वजह? उसकी वजह यह है कि अब ये जो बिग विक्स आप देख रहे हो ना डाउनवर्ड में, अब ये हमें शो करती है कि प्राइस नीचे की तरफ आना चाहती है, एटलीस्ट ये 50 MA तक प्राइस आना चाहती है, ठीक है। तो एक जो अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है हमारा, वो एक एंट्री पॉइंट एक तो हमारा ये बनता है ऑल द वे डाउन 41,700 या 500 के राउंड अबाउट से, और जो आपका दूसरा टारगेट बनता है वो ये 50 मूविंग एवरेज का बनता है, ठीक है। जब भी करेक्शन होगी, चाहे प्राइस कंसोलिडेट होती रहे इसी एरिया पे और 50 मूविंग एवरेज हमारी ऊपर की तरफ आ जाती है, तो फिर जो है ना वो आप क्या करना, 50 मूविंग एवरेज से एंट्री ले लेना। मैं एक्सपेक्ट यही करूँ कि प्राइस नीचे की तरफ फेल करेगी, एटलीस्ट मिनिमम भी जो प्राइस फेल करेगी वो 50 मूविंग एवरेज तक आएगी। और अगर हम शॉर्ट टाइम को एक टारगेट देखें जहां पे आप जो है वो अपनी एक मिड रेंज ट्रेड ओपन कर सकते हो, वो ऑल द वे डाउन हमारे पास ये मेरी लेवल ऑफ सपोर्ट यहां तक आप ले सकते हो। अब अगर मैं कोई मेजर ट्रेड की बात करूं तो मेजर ट्रेड जो मैं एक एंट्री कंसीडर करता हूं वो ऑल द वे डाउन ये जहां पे हमारी ये वॉल्यूम की सपोर्ट है ऑल द वे डाउन हमारे पास वापस ये $37,000 के राउंड अबाउट से, ठीक है। तो मैं ये एक एंट्री का लेवल कंसीडर करता हूँ जहां से आप कोई अगर बड़ी ट्रेड चलाना चाहते हो, ठीक है, कोई $40,000 की, तो वो फिर आप जो है ना वो कुछ ये इस लेवल ऑफ 37,000 या 38,000 के राउंड अबाउट से जो है ना वो आप अपनी एक मेजर ट्रेड ओपन करना, जिस पे आप जो है ना वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो और आपको प्रॉफिट होगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो मेजर वॉल्यूम की सपोर्ट है वो हमारे पास ये डाउन हमारे पास 37 to 38,000 की रेंज में है, जो हमारा मेजर वॉल्यूम है जिसकी बेस पे ये सारा पंप हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यहीं पे अगर हमारी कोई करेक्शन होती है, कोई बड़ी करेक्शन, अब ये वर्स्ट केस है, ठीक है, अगर वर्स्ट केस में हमारी प्राइस इतनी गिरती है तो तब हमें 37-38 तक जो है ना वो हमें मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टाइम में आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 50 मूविंग एवरेज से बीटीसी की एंट्री ले लेना। अब अगर हम जरा एथेरियम पर आकर देखें तो एथेरियम की सबसे पहले जो है ना वो हम ये इस वाइकॉफ मॉडल जो मैं आपको काफी अरसे से बताता हुआ आ रहा हूँ, जिसके बारे में और मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारा समझाया था, ठीक है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ प्राइस हमारी ये कुछ ये इस रेंज में चल रही थी, जिस टाइम मैंने आपको कहा था कि 50 मूविंग एवरेज तक वेट करो, 50 मूविंग एवरेज से प्राइस जो है वो सपोर्ट लेगी और ऑल द वे अप एक्सपेक्टेड है कि हम $2,900 को टच करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो याद है तो मैंने उसमें 2-3 दफा कहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि प्राइस जो है वो $2,900 को टच करेगी, ये इस रेजिस्टेंस लेवल को। और मैंने आपको वर्स्ट केस भी बताया था कि प्राइस नीचे की तरफ भी आ सकती है, और मैंने आपको ये जो स्क्वीज फेज है हमारा वाइकॉफ मॉडल का, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब अगर हम शॉर्ट टाइम के बारे में बात करें तो जो मेरी एथेरियम की ट्रेड थी वो भी मैंने जब बीटीसी की मेरे टेक प्रॉफिट एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद फिर मैंने अपनी एथेरियम की भी ट्रेड मैंने क्लोज कर दी थी। अब जो मेरी ये दोनों ट्रेड थी ना, ये मेरी कोई मेजर ट्रेड नहीं थी, ठीक है। मैं राउंड अबाउट मुझे जो है ना वो शायद 1 महीना होने वाला है, मेरी कोई मेजर ट्रेड मैंने अभी तक ओपन नहीं की। मैं जस्ट स्मॉल ट्रेड्स कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटी छोटी ट्रेड्स हैं वही बहुत ज़्यादा मार्जिन से प्रॉफिट दे रही हैं, क्योंकि मैं टारगेट्स को लेकर चल रहा हूँ। जब तक मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे मैं अपनी ट्रेड्स को क्लोज नहीं कर रहा। मेरा जो टारगेट था इसका एथेरियम का वो था मेरा ऑल द वे
आप $2900 या $3000 के राउंड अबाउट तक, $3000 के करीब करीब जो है ना वो मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करूंगा, और उसी टाइम पे मैंने उसको क्लोज किया। ऑल्दो अभी हमारे पास पंप हो रहा है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम के बारे में बात करें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब ट्रेड में आप बेशक ना जाओ, ठीक है। अगर आपने ये उस पूरे साइकिल के अगर आपने प्रॉफिट लिए हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप ट्रेड में ना जाओ, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ मॉडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एंट्री जो हमारी होगी ना वो हमारी ये बिल्कुल नैरो टू एज होगी, ठीक है। मैंने आपको 2-3 दफा पहले भी बताया, एंट्री हमारी ये बिल्कुल नैरो एज से ना एज के पास पास से होगी, ठीक है। नेक्स्ट फेज में एंट्री जो कि हमारा कंप्लीटली बुलिश फेज होगा, जहां पे जो है ना वो बहुत ज्यादा प्राइस मूव करेगी, और ये जो है ना वो 10 to 14 अगस्त, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें बहुत जो है ना वो जालिम किस्म की जो है ना वो प्राइस मूवमेंट होगी अपवर्ड साइड में। अब यहाँ पे 10 अगस्त से पहले ऑफ कोर्स मैं भी चाहूंगा कि मैं मार्केट में इंटर हूँ, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन मेरे एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। अब ये चीज़ कंफर्म्ड नहीं है कि ये स्क्वीज फेज हमें ऊपर ही लेके जाए, ये स्क्वीज फेज से हमें नीचे भी लेकर आ सकता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते ना। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस किसी भी एरिया से आप कोई मेजर ट्रेड ओपन करो। ऑल्दो अगर आप कोई एंट्री लेना चाहते हो तो वही एंट्री आप ये 50 मूविंग एवरेज से लेना, लेकिन ये 4 आवर चार्ट है, तो जो आपने एंट्री लेनी है वो आपने लेनी है अकॉर्डिंग टू 1 आवर चार्ट, ठीक है। अगर आप मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप एंट्री लेना अकॉर्डिंग टू 1 आवर चार्ट। जब तक प्राइस जो है वो कुछ ये हमारी ये इसकी आके सपोर्ट नहीं लेती, तब तक मार्केट में इंटर ना होना। प्रॉफिट से सिक्योर कर लो अपने इथेरियम के, क्योंकि मैं अब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे ही अब विक्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, प्राइस जो है वो अब नीचे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी। अब बियर्स यहां पे मार्केट में इंटर नहीं होंगे। शॉर्ट की पोजीशन कोई बंदा ओपन ना करना, बेशक प्राइस नीचे की तरफ आए, कोई बंदा ओपन ना करना, लॉस करोगे। मैं आपको बहुत दफा ट्विटर पे भी अपडेट देता हूं, शॉर्ट्स की पोजीशन इस टाइम पे ये समझ लो कि आप जो है ना वो जलती आग में हाथ डाल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट्स की पोजीशन कोई बंदा ओपन ना करे, लेकिन फिर भी वेट करो न्यू एंट्री के लिए 50 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक पैटर्न के बारे में भी एडिशनल एक टिप समझ लो। जब भी कोई बुल मार्केट स्टार्ट होती है ना, या जब भी कोई बुल मिनी बुल साइकिल कह लो या कोई भी बुल साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न लेके चलता है, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं होता कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा या हार्मोनिक पैटर्न होगा, नहीं। वो कोई ऐसा एबनॉर्मल पैटर्न होगा जिसको लेके जो है ना वो बुल मार्केट चलती है। अब वो अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो क्या, अब मार्केट बिल्कुल परफेक्टली 50 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली प्ले कर रही है, ठीक है। अब वो क्या, अगर आप 50 MA को देखो तो बिल्कुल मार्केट अवरली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेती है, वहां से बाउंस बैक करती है। अब ये जो बीच में आप देख रहे हो ना जिसमें प्राइस नीचे की तरफ गिरी हुई है, और ये अब ये मैं आपको समझाता हूं ये क्या, ये मेन पैटर्न का हार्ट है। अब ये BTC और एथेरियम दोनों लेकर चल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एथेरियम 50 मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ फेल कर गया ना, तो BTC को अगर आप ये इस फेज में देखोगे ना, तो BTC बिल्कुल परफेक्टली इसकी सपोर्ट लेगा, ठीक है। अभी यहां पे मैं अकॉर्डिंग टू अगर मैं आपको बताऊं ना ये इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखें तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एथेरियम आके 50 MA की सपोर्ट लेगा, और हमारा जो BTC है वो आके सपोर्ट लेगा 200 MA की, ठीक है। और 200 की MA की सपोर्ट लेने के बाद BTC की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन ये स्टिल एक बुलिश पैटर्न है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अकॉर्डिंगली चलो। मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है वो 50 MA दोनों की एंट्रीज 50 MA से आप ले लेना। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि BTC जो है वो 200 MA की आके सपोर्ट लेगा और फिर बाउंस बैक करेगा, और एथेरियम जो है वो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज की ही सपोर्ट लेके हमारे पास जो है ना वो ऊपर की तरफ ऑल द वे आप कुछ $3700 या $3800 के टारगेट को अचीव करेगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ एक दो प्रेडिक्शंस मैं आपको कर देता हूँ जो कि मैं समझ रहा हूँ, मैं आई डू पर्सनली बिलीव कि हमारे पास ये बहुत नियर टाइम में होने वाला है। अगस्त में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC जो है ना वो कुछ $55,000 to $56,000 के राउंड अबाउट जाएगा, ठीक है। शायद ये आपको प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रेंज लगे, ऑल्दो ये प्रेडिक्शन नहीं है जिसका मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। ये जस्ट मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है जो बता रहा है कि प्राइस की जिस तरह से मोमेंटम, वॉल्यूम ग्रोथ और एक्युमुलेशन हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो अगस्त का एंड टाइम होगा ना वो बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। और BTC की मेरी यही एक्सपेक्टेशन है, हम कुछ $56,000 के करीब चले जाएंगे, और एथेरियम की भी मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम जो है वो कुछ 4,000 या ऑल टाइम हाई एथेरियम के हम उसके कुछ राउंड अबाउट हम चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो मैं अब आपको एंट्रीज बता रहा हूं ना, ये जो मैंने अभी आपको एंट्रीज बताई हैं, इन एंट्रीज को होल्ड करो, और होल्ड करते हुए एटलीस्ट 15 to 16 डेज 2 वीक सर्वाइव करो। आपको 100% अगर प्रॉफिट ना हुए तो फिर आप मुझे कहना।
ऑल्दो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, अपनी चीज़ों को आपने अपनी रिसर्च करके लेके चलना है, लेकिन स्टिल अगर एक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिल जाए तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। तो मेरी जस्ट ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, इन चीज़ों को लेकर चलो, सिंपल चीज़ों को रखोगे जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट होंगे। आपको पता होगा कि इस चैनल पर हम जस्ट सिंपली गेम प्ले करते हैं, हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है हम उस चीज़ को लेकर चलते हैं और हम उसी चीज़ की बेस पे हम प्रॉफिट्स बनाते हैं। एटलीस्ट मैं बना रहा हूँ, और जो चंद एक फॉलोअर जिन्होंने मुझे ट्विटर पे भी फॉलो किया हुआ, इंस्टा पे भी किया हुआ, कुछ व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देते हैं, तो वो मुझे उनका पता है कि यार वो भी प्रॉफिट्स बना रहे हैं और वो अपने प्रॉफिट्स शेयर भी करते रहते हैं। तो इसी तरह चीज़ों को लेकर चलो, इंशाल्लाह आपके भी प्रॉफिट्स बनेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को तो आपको पता है आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।